गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के चैप्टर 5 के बारे में, जिसकी शुरुआत होती है गेट से। और जिनो हमें बताता है कि गेट एक टनल की तरह है जो हमारी दुनिया को दूसरी दुनिया से कनेक्ट करती है। और 10 साल पहले जब गेट अपीयर हुआ था, तभी से हंटर भी अपीयर होने लगे थे, क्योंकि लोगों को उनकी पावर मिलने लगी थी। और ये ऐसा नहीं कि सबको ही मिल रही थी, और जिनो को भी पावर मिलती है, पर वो ई रैंक हंटर ही बनता है। पर वो नॉर्मली ज्यादातर ह्यूमन से स्ट्रांग होता है, बाकी अदर हंटर से उसकी रैंक बहुत कम होती है। जिनको ये पावर्स मिली थी जब गेट अपीयर हुआ, वो लोग गेट को क्रॉस करके दूसरे डायमेंशन में जा सकते थे और वहाँ डंजन में मॉन्स्टर्स को मार सकते थे। उन्हीं को लोगों ने हंटर कहना शुरू किया। बट हमेशा ऐसा नहीं होता था कि इतने खतरनाक है कि मॉन्स्टर्स को मारने लगे हुए हैं। ऐसा भी था कि कभी कुछ हंटर्स अनलकी थे, कुछ निराश थे, कुछ डरे हुए थे, और कभी कभी तो कुछ पागल राक्षस भी मिल जाते थे। फिर दूसरे पेज में हमको मिस्टर सॉन्ग और जिनो दिखाए जाते हैं, और जिनो पूछता है, क्या आपका हाथ ठीक है मिस्टर सॉन्ग? आपकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, और वैसे भी मैं केवल 3 ही हीलर लाया हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि ये सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। फिर वो उस बड़े स्टैचू की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि उस स्टैचू ने ऐसा अटैक किया कि लोगों की लाश तक नहीं बची, और कोई तो इतना डर चुका है कि वो मेंटली शॉक हो चुके हैं। और यहाँ तक कि मिस जूली, जो कि एक बी रैंक हीलर है, उसने भी ये सब पहली बार एक्सपीरियंस किया है। इसलिए इस समय मेरा हील होना थोड़ा मुश्किल है, और मुझे लगता है कि यही सही होगा कि अभी हम सब शांत रहें, और जब सिचुएशन थोड़ी सही हो जाएगी तो हम फिर से भागने की कोशिश करेंगे। पर ये इतना भी आसान नहीं होगा। और फिर हमें बाकी हंटर्स दिखाते हैं, और वो डरे हुए होते हैं और कहते हैं, ये तो सिर्फ एक डी रैंक डंजन था ना। फिर जिनू सोचता है कि मिस्टर सॉन्ग ने तो कहा था कि ये हम पे तभी अटैक करेंगे जब हम मूव करेंगे। फिर वो बड़े स्टैचू की तरफ देखता है और कहता है, भले ही हम उस स्टैचू से बच भी जाएं, पर फिर भी दरवाजे के सामने वाला स्टैचू हमें मार ही देगा, और उसका कोई इंटेंशन नहीं है हमें यहाँ से जाने देने का। तभी उनमें से एक हंटर भागने की कोशिश करता है और कहता है, मुझे यहाँ नहीं मरना, और फाइनली मैंने कोई गिल्ड ज्वाइन करा था, मैं यहाँ ऐसे नहीं मर सकता। और वो अपनी पावर यूज ही कर रहा होता है भागने के लिए। तभी मिस्टर सॉन्ग चिल्लाते हुए कहते हैं, डोंट मूव। पर क्या करें, मौत आई थी। पर वो बंदा काफी कॉन्फिडेंट होता है और कहता है कि ये मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, और मुझे अपनी स्पीड पर भरोसा है। और वो जैसे ही अपनी पावर यूज करता है, पर वो बड़ी स्टैचू उसे देख लेती है और उस पर अपनी लेजर बीम छोड़ती है और बंदे को खाक में मिला देती है। फिर जिनू, मिस्टर सॉन्ग और बाकी सभी हंटर्स डरे हुए होते हैं और कहते हैं, ये लोग हमको जब चाहे मार सकते हैं। मिस्टर सॉन्ग, ये तो मच्छर मारने से भी आसान है। जिनू, ये हमको ऐसे ही मार सकते हैं, पर वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? मिस्टर सॉन्ग, पता नहीं, वैसे तो ये पॉसिबल है, फिर भी वो हमको नहीं मार रहा है। और जब भी हमको इससे पहले डंजन में मॉन्स्टर मिले हैं, वो हम पे ब्लाइंडली अटैक कर देते थे, पर ये वाला अलग है। फिर जिनू सोचता है कि वो गार्ड वाला स्टैचू दरवाजे के पास जाते ही हमें मार देगा, और सबसे बड़ा वाला स्टैचू बीम छोड़ता है जब भी कोई भागने की कोशिश करता है, और ये सब एक पैटर्न में अटैक कर रहे हैं। फिर जिनू को रियलाइज होता है, रुको, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसको वो रूल याद आते हैं, द कमांडमेंट्स ऑफ द कार्टेनन टेम्पल। फिर उसको रियलाइज होता है इन कमांडमेंट के रूल्स के बारे में, और फिर वो मिस्टर सॉन्ग से पूछता है कि इसका पहला रूल क्या था। मिस्टर सॉन्ग उसे बताते हैं, और फिर वो मिस्टर सॉन्ग से कहता है, सर, इस डंजन का यही एक रूल है। मिस्टर सॉन्ग पैनिक हो जाते हैं और उसे बोलते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? जिनू अपनी जगह से खड़ा होने लगता है और कहता है, अगर मैं सही हूँ तो मिस्टर सॉन्ग, क्या तुम पागल हो गए हो? चुपचाप से बैठ जाओ, और उसे बैठने के लिए कहता है। जिनू कहता है, वो तभी हम पे अटैक करेगा जब हम भागने की कोशिश करेंगे, जब हम चलेंगे तब नहीं। और चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। मिलते हैं आपको अगले चैप्टर में, तब तक के लिए पीस आउट।